नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांति निकेतन में। आज जो यह प्रश्न पत्र लेकर आए हैं हम, यह उत्तर प्रदेश यूपीएचएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है जो परीक्षा हुई थी 2021 में। और अभी हमने दो पेपर करवा दिया है और ये है 13 नवंबर को जो पेपर हुई थी फर्स्ट शिफ्ट का, उसका है। 30 प्रश्न पूछता है जीएस से, सामान्य अध्ययन से, ठीक है। बाकी 70 प्रश्न विषय से होते हैं और हमने हिंदी विषय से संबंधित कुछ प्रश्न पत्रों को हल करवाया है और कुछ जो बचे हैं उन्हें बहुत जल्द हल करवा देंगे। जो 30 प्रश्न हैं उन्हें हम हल कर रहे हैं क्योंकि इसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये 30 प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे लिए। और यह जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी स्टेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने वाली है उन सभी के लिए, चाहे वह यूपीएचएससी का हो, या फिर राजस्थान या मध्य प्रदेश या फिर उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, साथ ही आपके टीजीटी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यह जो वीडियो है, अगर आप इसमें करंट अफेयर का पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ से आपको करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जो हमने अभी पीसीएस के लिए अपलोड किया था वो वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए सॉरी, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल बातें ना करके हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसमें, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस मिस्र में हुआ था? तो यहाँ पे पूछा है, तो सही उत्तर जो हो जाएगा वह है सी, सुक्करचकिया, ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी को गुजरानवाला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ का एक सिख समूह था शुक्रचकिया या फिर सुकरचकिया, ठीक है। उसे शुक्रचकिया या फिर सुकरचकिया मिस्र कहते थे, उन्हीं मिस्र में हुआ था। इन्होंने मिस्लों को समाप्त करके सिख समाज की स्थापना की थी। तत्कालीन समय में पंजाब पर शक्तिशाली सरदारों का शासन था जिन्होंने इस क्षेत्र को मिस्लों में विभाजित कर दिया था। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा हमारा सी। ये आप देख लीजिए, उस समय पहले जस्सा सिंह के नेतृत्व में दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में विभाजित था। 12 मिसल थे, देखिए, भंगी, निशानिया, रामगढ़िया मिसल, आहलूवालिया मिसल, ठीक है। देखिए ये कितने सारे मिसल हैं। तो जो रणजीत सिंह थे सुकरचकिया मिसल के प्रमुख महा सिंह के पुत्र थे, ठीक है। चलिए 13 नवंबर 1780, 13 नवंबर 1780 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है सी, भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को मान्यता मिली थी। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला इसी एक्ट के जरिए, ठीक है। और केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों को सीमित अधिकार भी इसी के तहत मिले थे, ठीक। 1909 के सुधारों से जनता ने कुछ और ही चाहा था किंतु उन्हें मिला कुछ और ही। इन सुधारों के संबंध में महात्मा गांधी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ठीक है। ये गांधी जी के कथन थे। बाकी आप इसके बारे में कुछ अधिनियम हैं उन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा सही विकल्प है 1909 भारत परिषद अधिनियम, ठीक। चलिए, इसी के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई। 1558 का भारत शासन अधिनियम देख लीजिए। यहाँ भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया था 1557 की क्रांति के बाद, ठीक है। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। कोड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके एक नए पद भारत सचिव का सृजन किया गया था। फिर उसके उपरांत आया था 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। लॉर्ड कैनिंग ने सर्वप्रथम पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे? ठीक है सॉरी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वह है
बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है उससे जुड़े थे, उसके संस्थापकों में से एक थे बाल गंगाधर तिलक। 1884 ईस्वी में स्थापित हुई थी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। ये जो थे शिक्षा को लोकतांत्रिक एवं उदारवादी विचारों के प्रसार में एक गुणवर्धी बल के रूप में देखते थे, ठीक है। और इसके साथ ही औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में कहा जाता है, ठीक है। सर्वप्रथम स्वराज की बात करने वाले वही थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए 1880 में बीजी तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलूणकर आगकर ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना पुणे में की, जो बाद में 1884 में जाकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के नाम से जाना गया। सॉरी, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन एक थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल, ठीक, भारतीय राष्ट्रवादी नेता सुभाष चंद्र बोस जी की पुस्तक है, जो भारत पर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के 1920 से लेकर 1942 तक के इतिहास को समाहित करती है। चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। और उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और 1942 में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता लीग और आज़ाद हिंद फौज की गठन की घोषणा भी की थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है सॉरी, निम्नलिखित भारतीय जनजातियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम हमें बताना है, कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, गारो, खासी, जयंतिया, नागा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गारो, खासी, जयंतिया और नागा। अगर आपको कुछ और लग रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, सही अनुक्रम। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, गारो, खासी, जयंतिया जो हैं ये जो कह सकते हैं हमें, गारो, खासी, जयंतिया ये मेघालय में की जनजातियां हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी, गांधी सागर अभयारण्य जो है वो राजस्थान में नहीं है, बल्कि वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में है। और बाकी डंपा अभयारण्य जो है वो मिजोरम में है, वाल्मीकि रिजर्व या बिहार में है, रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, और गांधी सागर अभयारण्य जो है वो राजस्थान में है, राजस्थान में नहीं मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगस्त 2019 में भारत के मिजोरम में डैम्पा या डंपा बाघ अभयारण्य को क्लाउडेड लेपर्ड के अध्ययन स्थल के रूप में चुना गया है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक। इसके अलावा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो बिहार का एक बहुत प्रसिद्ध प्राणी उद्यान है, और गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले की उत्तरी सीमा पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अंतिम तौर पर विनिश्चित करने के लिए कौन सक्षम होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए, लोकसभा अध्यक्ष। किसी विधेयक के बारे में विवाद उठने पर कि वह धन विधेयक है या नहीं, अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष का होता है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद और 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, भारत के लिए संविधान बनाने के लिए 1922 में लोगों या जनता द्वारा स्वतंत्र रूप से चुने गए प्रतिनिधि निकाय की मांग किसने की थी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ए,
MK गांधी, महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि देश का भविष्य जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा तय किया जाना चाहिए। दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हमें सुमेलित बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह है सी। मूल कर्तव्य जो है वो संविधान के भाग 4A में नहीं है, बल्कि वह मूल कर्तव्य संविधान के इसमें जो दिया है मूल कर्तव्य संविधान के भाग 6 में दिया है। संविधान के भाग 6A में दिया है, जबकि संविधान के भाग 6A में नहीं, संविधान के भाग 4A में है। बाकी नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। ठीक, और इसके बाद मूल कर्तव्य जो है संविधान के अनुच्छेद 4A में 51, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत है। और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज संविधान के भाग 8 में है, अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, ये वाला जो है इसमें है। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए 6 दे दिया था, जबकि 6 नहीं है, ये 4 है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत कब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, 1945 ईस्वी में। ठीक है, 27 दिसंबर 1945 में IMF का सदस्य बना। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंग्लिश में जिसको देखना हो देख सकते हैं, हिंदी में है। ज्वालामुखी के संदर्भ में कौन सा ये कथन सत्य है? 2 कथन दिया है। ज्वालामुखी की विस्तृत श्रृंखला वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन और एवं हटाने की भूवैज्ञानिक समय में जिम्मेदार माना गया है। अगला कथन है, यह प्रक्रिया पृथ्वी के सतह का तापमान स्थिर करती है। दोनों में से कौन सा सही है? ये भूगोल से प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ए। इसमें केवल ए पहला कथन सही है। ठीक है, जबकि दूसरा सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहीं कहीं पे यहाँ पे दोनों कथनों को सही माना गया है, लेकिन हमारे हिसाब से पहला ही कथन सही होगा, दूसरा सही नहीं होगा, क्योंकि जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो उसके अधिक गर्म होने तथा उसका तापमान 600 से 1200 डिग्री सेल्सियस तक होने के कारण सतह का तापमान परिवर्तित होता है। ठीक है, सतह का तापमान स्थिर नहीं रहता। लावे की गति उसकी रासायनिक संरचना तथा भूमि के ढाल पर निर्भर करती है। जब लावा अधिक तरल और भूमि का ढाल अधिक तीव्र हो तो यह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की भी गति से बहता है, और इस वजह से उसके टेम्परेचर की वजह से सतह का भी तापमान परिवर्तित होता है। यहाँ पे दिया है स्थिर रहता है, तो स्थिर नहीं रहेगा, जबकि पहला जो कथन है वह सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? ठीक, तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह क्या होगा? कहा जाता है गंगा एक्शन प्लान पहली नदी योजना थी जो वर्ष 1985 ईस्वी में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा लाई गई थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य जल अवरोधन तथा घरेलू सीवेज के उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ साथ विषाक्त एवं औद्योगिक रासायनिक कचरों को नदी में प्रवेश करने से रोकना था। ठीक है, तो जल अवरोधन, डायवर्जन और घरेलू सीवेज के उपचार के लिए। ठीक है, तो यह पहली नदी कार्य प्रणाली योजना थी जो 1986 में कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं देता है 1986, कहीं कहीं देता है 1985। तो सही विकल्प हो जाएगा वैसे ए, बी। सही विकल्प हमारा हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ेंगे।
एक और है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, ये भी देख लीजिए, वर्ष 2009 में आया था। ठीक है, इसी में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। नमामि गंगे 2014 और राष्ट्रीय गंगा परिषद 2016, ये सब याद रखिएगा, आगे से पूछ सकता है इसलिए। किस राज्य सरकार ने सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए वेब आधारित मंच प्रतिबिंब मार्च 2017 में शुरू की? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, कर्नाटका ने। ठीक है, किसने? कर्नाटका ने शुरू की। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, देख लीजिए, आंध्रा के बाद या कर्नाटका दूसरा राज्य है जिसने यह योजना शुरू की है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैनिक युद्धाभ्यास वज्र प्रहार 2021 किया है? देखिए, ये करंट अफेयर का प्रश्न है और इसको यहाँ करने का कोई महत्व नहीं है, तो इसको आप जाकर के करंट अफेयर जो है 2023-24 का आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, 2023 और 2024-25 का जो भी करंट अफेयर है, जो भी परीक्षा में पूछेगा, उसे आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है हमारा, फरवरी 2021 में अखिल भारतीय टेबल टेनिस संघ द्वारा घोषित महिला वुमेन रैंकिंग में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो जिसे पहला स्थान मिला है वह है श्रीजा अकुला। ठीक है, श्रीजा अकुला को पहला स्थान मिला है। और कहीं कहीं पे देखिए आप, इसमें कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं ए सही मिलता है, कहीं कहीं बी सही मिलता है। कभी श्रीजा अकुला को भी माना जाता है और कहीं कहीं पे मोनिका बत्रा को। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, चलिए, और वैसे भी ये करंट अफेयर का प्रश्न है तो आपके लिए महत्व तो नहीं रखता। ठीक है, आप अभी 2024-25 का देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शोध वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर केंद्रित है? तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा सी, क्रियात्मक शोध, एक्शन रिसर्च। ठीक है, वर्तमान परिस्थितियों में सुधार पर एक्शन रिसर्च केंद्रित है। ठीक, ये एक्शन रिसर्च के बारे में आप देख लीजिए। मौलिक शोध क्या होता है? इसे मूल अनुसंधान या विशुद्ध अनुसंधान कहते हैं। प्रायोगिक शोध में क्या होगा, अनुमानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि के द्वारा। सर्वेक्षण विधि, इस किसी घटना, समूह या परिस्थिति, विभिन्न पक्षों से संबंधित सूचनाएं आंकिक रूप से संग्रहित की जाती हैं एवं सांख्यिकीय प्रविधियों के द्वारा विश्लेषित की जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, जांच पड़ताल की प्रक्रिया से एकत्र किए गए मूल आंकड़ों को क्या कहते हैं? तो मूल आंकड़ों को क्या कहेंगे? प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े सही विकल्प हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ आप देख लीजिए, प्राथमिक आंकड़े ये वे समन्वयक हैं जिन्हें अनुसंधान करने वाला अपने प्रयोग में लाने के लिए पहली बार इकट्ठा करता है। ठीक है, वे डाटा होते हैं। ठीक है, सॉरी, द्वितीय आंकड़े वे समन को होते हैं जिनका संकलन पहले से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा चुका है और अनुसंधानकर्ता उनको ही अपने प्रयोग में लाता है। प्राइमरी जो प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र करने की जो विधियां हैं, जैसे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। ठीक है, ये सारा चीज़ें। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, ये रिसर्च से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एक सांविधिक निकाय के रूप में अस्तित्व में आया कब? तो हमें सही विकल्प बताना है। सही है सी, 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में। कब आया था? 17 अगस्त 1985 ईस्वी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हमारा 17 अगस्त 1995 में। अगला प्रश्न है, विचारों एवं कथनों का उत्कृष्ट का संगठन करते हुए लिखने का कौशल एक उदाहरण है। सही विकल्प हो जाएगा बी, विश्लेषण का। ठीक है, सॉरी, सही हो जाएगा बी, संश्लेषण का। विचारों एवं संगठनों के उत्कृष्ट संगठन करते हुए लिखने व कौशल जो है वो संश्लेषण का उदाहरण है। ठीक है, कहीं कहीं पे इसमें विश्लेषण मिल रहा है, आप
हमें कमेंट करके बताइएगा कि संश्लेषण सही होगा या फिर विश्लेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये देखिए, मध्यांक की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हमें बताना है कूट के माध्यम से। सही विकल्प जो हमारा हो जाएगा वह है ठीक है, सही कथन है हमारा डी, 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए ये आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संगणक में शब्द FTP का क्या अर्थ होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही विकल्प हो जाएगा बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेट के संदर्भ में बैंडविड्थ है क्या। तो इस प्रश्न का हम सही उत्तर देखेंगे क्या होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, एक चैनल द्वारा यूनिट समय में ट्रांसफर बिट्स की संख्या, बैंडविड्थ यही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, बैंडविड्थ को डेटा के मात्रा के रूप में मापा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में सोशल साइट नहीं है। तो याहू सर्च इंजन है, बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सोशल साइट हैं। ठीक है, व्हाट्सअप, फेसबुक, लिंक्ड, गूगल प्लस, ये सब सोशल साइट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, संगणक के भंडारण के संबंध में शब्द टीबी का अर्थ क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है सी, टेराबाइट। ठीक है, टेराबाइट। चलिए आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है बी, स्पीकर। स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस देख लीजिए, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर। ठीक है, और ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस। और आउटपुट डिवाइस मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ठीक है, चलिए, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ठीक है, प्लांटर, प्रिंटर, माइक्रोफिच, ये सब याद रखिएगा। मॉनिटर, ये सारा चीज़ आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस में दो आ जाती हैं, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वन्यजीव संरक्षण 2020 के लिए लाइफ टाइम सर्विस पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है। यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है, फिर भी देख लीजिए। विकल्प सही हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, सही विकल्प है ए, थियोओन बासक्रन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो भारत में मुख्य रूप से 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, 8 प्रकार की। सही विकल्प हो जाएगा डी। यहाँ पे देख लीजिए 8 प्रकार की मृदा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को 8 वर्गों में बांटा। जलोढ़ मृदा, काली जलोढ़, लाल और पीली मृदा, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लवणीय एवं क्षारयुक्त मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी, वनों वाली मिट्टी, पीट और दलदली मिट्टी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रीय मेरीटाइन समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का मेरीटाइम दिवस कब मनाया जाएगा, तो कब मनाया जाता है। सही विकल्प है ए, 5 अप्रैल को। ठीक है, 5 अप्रैल 2021 को देश भर में 58वां राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया, जिसका विषय कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन था। अभी पहली बार 5 अप्रैल 1954 में मनाया गया था। अब आप देखिएगा 2024 में कौन सा मनाया गया और इसकी थीम क्या थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, 1972 में लागू किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे +5 समिट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है,
पृथ्वी और उसके पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को ही +5 समिट के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन में 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। ठीक, जिसने 5 बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क, जैविक विविधता संधि, सभी प्रकार के वनों का संरक्षण एवं टिकाऊ विकास की संधि, घोषणा पत्र, एजेंडा 21, टिकाऊ विश्वास। ठीक है, चलिए ये तो था हमारा प्रश्न पत्र। यहाँ बस इतने ही प्रश्न। अब मिलेंगे एक नए प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर कुछ भी त्रुटियां हो रही हों उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। कई क्वेश्चन कंफ्यूज में हैं, तो इसलिए हम उसका 2 उत्तर हो जा रहा है। तो आप हमें क्लियर करके कमेंट में बताइए ज़रूर से ज़रूर कि उन जो प्रश्न के उत्तर क्लियर नहीं है उनका सही भी उत्तर क्या है। ठीक है, और आपकी भी हेल्प होगी और हमारी भी हेल्प होगी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और नए वीडियो आएगा उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसी टॉपिक पे जुड़ा हुआ।